Good morning, students. Today in this video, I'm just going to tell you some amazing tips to write short stories. So before I begin the video, let me define what short story is. Short story क्या है कि स्विफ्ट मूवमेंट ने डिफाइन किया है किसी भी स्टोरी को एन unexpected development leading through suspense to a climax and a satisfying resolution. ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। किसी भी स्टोरी को हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्टोरी में क्या करते हैं कि सिंपल जो है, अगर स्टोरी आता है एग्जाम में लिखने के लिए तो उनको लगता है कि स्टोरी राइटिंग इज जस्ट लाइक कंप्लीशन ऑफ द पैराग्राफ। वो जो देखते हैं कि स्टोरी में जो क्लू मिल रहा है जो भी एक्शन का, तो उस एक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। तो दैट इज़ नॉट द ट्रू स्टोरी राइटिंग। कुछ एलिमेंट्स होते हैं स्टोरी राइटिंग के, अगर उसको हम हटा दें तो स्टोरी क्या हो जाता है, प्रोज पीस बन जाता है, वो स्टोरी का एलिमेंट खत्म हो जाता है। तो स्टोरी का जो एलिमेंट है, ये जो जैसा कि स्विफ्ट मूवमेंट ने डिफाइन किया कि अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, ये जो हमारा जो एक्शन है स्टोरी का वो अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, और ये डेवलपमेंट मीन्स ये राइजिंग एक्शन, ऊपर जाना चाहिए, और लीडिंग थ्रू सस्पेंस, इस राइजिंग जो हमारा जो एक्शन है उसमें सस्पेंस होना चाहिए और एक अच्छा क्लाइमेक्स होना चाहिए। क्लाइमेक्स एक शैटरिंग मोमेंट को कहते हैं, और उसके बाद हमारा एक्शन जो है कहाँ तक आना चाहिए, फॉलिंग एक्शन में आकर के एक अच्छा एंड होना चाहिए। तो ये बेस्ट डेफिनेशन है जो मैंने अब तक देखा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्टोरी के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी भी स्टोरी को स्टोरी बनाते हैं, और कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, अमेजिंग स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं हम इन सारे एलिमेंट्स को अपने स्टोरी में डाल करके। देखते हैं कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो किसी भी प्रोज पीस को स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जो किसी भी प्रोज पीस को स्टोरी बना देते हैं। तो फर्स्ट है सेटिंग। सेटिंग नॉर्मली हम स्टोरी के टाइम एंड प्लेस के प्लान को कहते हैं। जैसे कि किसी भी स्टोरी के प्लेस को हम बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वहाँ के जो लोकेलिटी है, बिल्डिंग है, लैंडस्केप है या सीनरी है, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जैसा कि हम टाइम के बारे में भी सेटिंग करते हैं, तो टाइम में हम ये बता सकते हैं कि कौन सा वो ईयर था, कौन सा वो सीजन था, कौन सा वेदर था, कौन सा मंथ था। तो बस ये याद रहे कि जो भी हमारा ये सेटिंग होगा टाइम और प्लेस का, उसके ही इर्द गिर्द स्टोरी का सारा जो एक्शन है वो घूमेगा। सेकेंड है कैरेक्टर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैरेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या डोमिनेंट पार्ट है किसी भी स्टोरी का। बिना कैरेक्टर के हम स्टोरी नहीं बना सकते। कैरेक्टर्स में हम कह सकते हैं कि वो एनिमल भी हो सकता है और मैन भी हो सकता है, और कैरेक्टर जो एक्शन को परफॉर्म करते हैं उससे हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है और फिर वो प्लॉट की तरफ आती है। स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल को बोलते हैं, जो बेसिकली जो मेन कैरेक्टर है और जो अदर फोर्सेस है उसके बीच जो स्ट्रगल होता है उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत तरह के होते हैं, मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस सोसाइटी, मैन वर्सेस नेचर, मैन वर्सेस हिमसेल्फ। कभी कभी हम देखते हैं किसी मूवी में हीरो जो है वो सोसाइटी के डेड कस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। कभी कभी देखते हैं कि वो किसी विलेन के अगेंस्ट उसका स्ट्रगल चलता है। तो इस तरह से मैन वर्सेस मैन भी हो सकता है, मैन वर्सेस सोसाइटी भी हो सकता है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं स्टोरी में। प्लॉट होता है, जिस तरह से मैंने कहा कि कैरेक्टर जितना इंपॉर्टेंट है, इक्वली प्लॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टोरी के लिए। प्लॉट का मतलब होता है इवेंट। किसी भी स्टोरी में एक प्लॉट हो सकता है, बहुत सारे सब प्लॉट्स हो सकते हैं, बट बेसिकली एग्जाम में जो आपको स्टोरी लिखना होता है वो किसी सिंगुलर इवेंट को आपको डील करना होता है। इवेंट क्या है कि किसी भी स्टोरी को इवेंटफुल बनाता है और रीडर्स के अटेंशन को कैच करता है। लाइक आप मूवी देखने जाओ और देखो कि उसमें स्टोरी कुछ नहीं है, सिर्फ एक डेली जो शेड्यूल है वो चल रहा है, स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ रही है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से आपने स्टोरी में भी प्लॉट जो है मीन्स घटना, हैपनिंग जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए। तो स्टोरी आगे आपकी बढ़ती है, धीरे धीरे राइजिंग एक्शन होता है प्लॉट में, फिर फॉलिंग एक्शन होता है, और लास्ट में क्या होता है, रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट सारा क्लियर होता है। और थीम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो किसी भी स्टोरी का सेंट्रल आइडिया या फिर सब्जेक्ट मैटर या फिर जो भी आप मैसेज कन्वे करने जा रहे हो रीडर्स को, उसको हम थीम बोलते हैं।
जो स्टोरी राइटिंग एग्जाम में आता है वो कैरी करता है 10 मार्क्स, जिसका स्कीम कुछ ऐसा होता है। टाइटल के लिए 1 मार्क्स होता है, कंटेंट के लिए 4 मार्क्स, एक्यूरेसी जिसको हम ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और पंक्चुएशन कहते हैं उसके लिए 2.5 मार्क्स होता है। फ्लुएंसी जिसको हम कह सकते हैं कि नेचुरल फ्लो ऑफ राइटिंग, उसके लिए 2.5 मार्क्स होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टोरी में, तो जो भी क्लू मिलता है एग्जाम में वो इस बात को रिवील करता है, मीन्स वो इंडिकेट कर देता है कि इसका मेन कैरेक्टर कौन है। तो पहले हम ये एग्जाम्पल को देखते हैं कि राहुल वाज अलोन एट होम, सडनली द फोन रैंग। इससे इंडिकेशन मिल रहा है कि राहुल जो है स्टोरी का हीरो है, मेन कैरेक्टर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो है हम जो भी कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, उसको 2 तरह के वर्क को असाइन कर सकते हैं। या तो सिंपल टास्क लाइक हैज टू डील विथ बैड न्यूज, गेट्स एन अनवांटेड विजिट, ऐसे टास्क भी दे सकते हैं जिससे स्टोरी आगे बढ़ेगी। या फिर कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी दे सकते हैं लाइक ही इज एनट्रैप्ड बाय समवन, वो किसी के द्वारा, किसी विलेन या जो भी उसके ऑपोजिशन है उसके द्वारा वो इंट्रैप्ड किया गया, फंसाया गया। या डिस्कवर समवन्स डीप डार्क सीक्रेट, या किसी का जो बहुत जो कह सकते हैं गहरा जो राज है उसके हाथ लगा। तो मेरा मानना है कि हम अपने कैरेक्टर को जितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क असाइन करते हैं स्टोरी में, उतना ज़्यादा क्या आता है, ट्विस्ट आता है, टर्न आता है, उतने सारे इवेंट्स होते हैं और ये कैच करता है ऑडियंस के क्यूरियोसिटी को, और जो भी हमारा राइजिंग एक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में आप सिंपल टास्क भी असाइन कर सकते हो। आपको ये देखना है कि इसमें इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, थोड़ा सस्पेंस लाना है स्टोरी में और एक क्लाइमेक्स तक स्टोरी को पहुंचाना है। So let's understand the process of story writing with the help of this diagram. How the story begins, how it reaches its climax and comes to a satisfactory end. So first part is called exposition. इसको बोलते हैं कि किसी भी कैरेक्टर को हम यहाँ डिस्क्राइब करते हैं, उसके नेचर को बताते हैं, एक्सपोज करते हैं कि वो किस तरह का आदमी था, उसको हम पूरी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। और इसके बाद हमारा स्टोरी जो है वो राइजिंग एक्शन में जाता है। मतलब कोई भी कैरेक्टर कोई भी ड्यूटी या टास्क को परफॉर्म करता है जिससे कि वर्क जो है ना, राइजिंग एक्शन वर्क जो है आगे बढ़ता है स्टोरी में, और इसमें सस्पेंस आता है और टेंशन आता है, टेंशन भी क्रिएट करती है और कॉन्फ्लिक्ट आता है। और ये जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपने कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है जिसको हम क्लाइमेक्स बोलते हैं। और ये स्टोरी का बहुत ही शैटरिंग मोमेंट होता है जिसमें भी कोई भी कैरेक्टर ओवरवेल्म्ड हो जाता है, या तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या किसी के द्वारा वो इंट्रैप्ट किया जाता है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा पार्ट होता है स्टोरी का। ये ऑडियंस को क्या करती है, ऑडियंस के अटेंशन को होल्ड करके रखती है। और इसके बाद जो है ना क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है कि अब क्या होता है स्टोरी में। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी मूवी में इंटरवल होता है, तो इंटरवल के बाद लगता है कि जल्दी से फिर से स्टार्ट हो जाए मूवी, ताकि हम देख पाएँ कि इसके बाद फिर क्या हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा मोड होता है स्टोरी में। उसके बाद क्या होता है कि स्टोरी जो है वो फॉलिंग एक्शन में आता है, मीन्स वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी टेंशन है, जो भी वो धीरे धीरे वो सुलझने लगता है। और लास्ट में क्या होता है कि एक फाइनल रिजोल्यूशन मिलता है स्टोरी को, आउटपुट जिसको हम फिनाले भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ वन थिंग जो है जो आपको ध्यान में रखना है कि सस्पेंस फॉलिंग एक्शन में ख़त्म नहीं होना है। कुछ सस्पेंस जो एलिमेंट्स जो सस्पेंस का उसको बना के रखना है टिल द एंड, ताकि जो रीडर है वो एंड तक स्टोरी को पढ़े और लास्ट जो उनका जो स्टोरी का फिनाले है वो उनको एक शॉक दे। कहने का ये भी मतलब है कि द कंक्लूजन ऑफ रीडर शुड नॉट टैली द कंक्लूजन ऑफ राइटर। अगर रीडर जो है वो पहले से गेस कर लेते हैं कि इसका एंडिंग ये होगा, तो आप एक अच्छे राइटर नहीं हो। तो ये जो कहते हैं कि डेविएशन फ्रॉम इमेजिन्ड कंक्लूजन गिव द शॉक टू रीडर, ये जो है जो डेविएशन है ये जो है क्रिएट करता है लास्ट में शॉक को, और ये बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है लास्ट में। तो चलिए, जैसे मैंने कहा कि इस डायग्राम से आप ये समझ गए कि किस तरह से स्टोरी जो है हमारा बिगिन होता है और क्लाइमेक्स तक आता है, और किस तरह से वो उसका फॉलिंग एक्शन होता है और एक अच्छा बेहतरीन फिनाले होता है स्टोरी का। So I hope you have understood the concept of story, and as a homework you will practice
other stories that are given in your course book. Thank you.